आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग मास्क लगा के रखें। आप लोग बाहर आते हैं, नाक को और मुंह को दोनों को ढकना है, और एक बार आपने मास्क लगा लिया तो मास्क तभी आपने हाथ दोबारा लगाना है उसको जब आपको पता है कि इसके बाद मैं नया मास्क लगाऊंगा। अगर आप उसको आगे से पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं, उससे अच्छा बिना मास्क के हो। कम से कम आपने अपने नाक, मुंह, कानों को, आंखों को छुआ तो नहीं। अगर आप मास्क को ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी टेबल पे कीटाणु है, मैं मास्क के ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाथ उसके बाद मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कीटाणु जो है, अगर वायरस है, अगर है मेरी विसिनिटी में, जरूरी नहीं कि मेरी विसिनिटी में होगा, लेकिन मेरी विसिनिटी, मेरे करीबी माहौल जो है उसमें अगर वायरस है तो वायरस मेरे मास्क के ऊपर आएगा और मेरे अंदर अटैक करेगा। मास्क से वायरस नाक के रास्ते आपके फेफड़ों में चला जाएगा, और इसका सबसे बुरा असर जो है वो आपके फेफड़ों पर ही पड़ता है। तो इसलिए कृपया करके इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मास्क को लगाना है, मास्क को टच नहीं करना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है। और अगर आपके घर में कोई बाहर से व्यक्ति आया है, या तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दें, या आप पूरे का पूरा परिवार जो है वो क्वारंटाइन में रहेगा 28 दिन के लिए। ये आपके लिए भी जरूरी है, जो बाहर से व्यक्ति आया है उसके लिए भी जरूरी है, और आपका पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश और ये सारा विश्व आपका है, उसके लिए। एसडीएम विक्रम महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 24 अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों या अन्य राज्यों से जिला कांगड़ा में अपने परिवार के साथ रहने के लिए आए व्यक्ति का अपने घर में 28 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। प्रशासन के क्वारंटाइन सेंटर में 28 दिन तक रहने पर देखभाल प्रशासन करेगा। अवहेलना करने पर परिवार को भी 28 दिनों तक होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जिनकी निगरानी की जाएगी, तथा क्वारंटाइन के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। लोगों को मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारी जरा सी चूक से महामारी फैल सकती है, जिसे संभलना मुश्किल हो जाएगा। उपमंडल को 6 सेक्टर में बांटा गया है। क्वारंटाइन व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी पर अपने सेक्टर अधिकारी से संपर्क कर मदद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार प्रशासन का काम है लोगों को जागरूक करना। जिंदा रहने के लिए संयम रखें, भीड़ भाड़ से बचें तथा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग, आपके माँ बाप या किसी बच्चा, मान लीजिए हमारा छोटा बेबी है, उसकी डेथ हो जाती है, हमने 20 साल, 25 साल और 16 साल के लोगों को भी इस बीमारी से मरते देखा है, आप रोज न्यूज पढ़ रहे हैं, तो क्या ये अच्छा लगेगा कि आपके घर का कोई व्यक्ति आपके सामने दम तोड़ दे, और तब आप ये सोचें कि काश मैंने मास्क लगाया होता, मैं बाजार मास्क लगा के गया होता, और ये बीमारी मैं अपने घर पे लेके नहीं आता, तो शायद मेरा परिजन जो है वो बच जाता। इस चीज का आपको पूरी जिंदगी भर शोक और दुख है कि लोग जो है वो प्रॉपरली मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप सांस जो है वो नाक से लेते हैं, मुंह से नहीं लेते हैं, और अगर मुंह नहीं ढका है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। अगर नाक नहीं ढका है उसका कोई फायदा नहीं है। आपको मुंह और नाक दोनों जो हैं उनको प्रॉपरली ढकना है। ये मेरी आप लोगों से निवेदन है। मैं पुनः आप लोगों से ये बात बताऊंगा कि आपको मास्क को बार बार नहीं छूना है। आप बार बार मास्क को नीचे करते हैं, मास्क को ऊपर उठाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब भी आप कभी मास्क को छुएंगे तो मास्क जो है वो हाथों को सैनिटाइज करके, हाथों को अच्छे से धोकर ही आपने मास्क को उतारना है, मास्क को हिलाना है। अगर आप बार बार ऐसे करेंगे, या तो फिर आप हिला रहे हो उसको, हटा रहे हो, तो उस मास्क को हटा दीजिए, नेक्स्ट टाइम आप नया मास्क पहन लीजिए, उस मास्क को धोने के लिए रख दीजिए। लेकिन जो ये तरीका है ये सही नहीं है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया मास्क को बार बार टच ना करें, मुंह के साथ हाथ ना लगाएं, आंख, मुंह, नाक, कान, इनके साथ आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। चिंता करने की ये है कि सबसे प्यारी चीज जो आपको भगवान ने दी है वो आपको अपनी जान है। आज आप देख रहे हैं कि जितनी कोरोना के कारण मौतें हो रही हैं, उस कोरोना मरीज को अपने अंतिम समय में ना तो अपने नाते रिश्तेदारों को देखने की इजाजत होती है, और ना ही नाते रिश्तेदार जो हैं उस कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार होता है। भगवान ने आपको जिंदगी दी है, और सरकार, प्रशासन, शासन सभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इस जानलेवा वायरस को आप अपने घर लेकर मत जाइए। आप इसको इम्पोर्ट मत करिए। ये होशियारी आपकी यही रह जाएगी कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोरोना नहीं हो सकता है।
आपको पता है कि एक समय था जब भारत में कोरोना नहीं था। जब भारत में कोरोना नहीं था तो हम कहते थे कि भारत में कोरोना नहीं है, लेकिन आया। फिर हमने कहा कि हम देवभूमि में रह रहे हैं, यहाँ का सारा वातावरण बड़ा स्वच्छ है, बड़ा शुद्ध है, यहाँ पर कोरोना नहीं आएगा। मित्रों, यहाँ पर कोरोना आया। हालात ये हो गई कि आते आते कोरोना अब हमारे पड़ोस तक पहुँच गया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे घर में निकल के आए किसी। तो कृपया इस होशियारी को छोड़ दीजिए। बाहर से तभी निकलिए जब बहुत जरूरी है। सरकार ने, जिला प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी किया है पिछले कल से कि हमारे जिला कांगड़ा में रहने के उद्देश्य से आने वाले सभी लोग जो हैं वो होम क्वारंटीन रहेंगे, और उनके साथ उनके परिवार के सभी आदमी भी होम क्वारंटीन होंगे 28 दिन के लिए। और 28 दिन का ये समय उस समय से शुरू होगा जब या तो उस व्यक्ति ने हमारी सब डिवीजन, हमारे स्थान, हमारे जिला में आने के बारे में अपनी सूचना साझी की होगी, या हमारे जो सुपरवाइजर या सर्विलांस ऑफिसर्स हमने लगाए हैं उन्होंने ये हमें सूचना जारी की होगी। अगर ये दोनों तरफ से हमें सूचना नहीं मिली है, हमारे सॉफ्टवेयर में ये डाटा नहीं है, तो ये सूचना आज से जारी समझी जाएगी कि ये सूचना हमें आज से मिली है, और आज से 28 दिन तक ऐसे लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति भी बाहर से नहीं होगी। कई ऐसे प्रश्न भी हमारे पास आ रहे हैं, कई ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं कि वो दिल्ली से यहाँ आए हैं, आए हुए 5 दिन हो गए हैं, पूरा परिवार यहाँ छोड़ दिया है, और अब की बार उनका कहना है कि दिल्ली में उनकी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में भी जिला प्रशासन से, माननीय जिलाधीश महोदय से, अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से इस बारे में हमने गाइडेंस मांगी थी, और हमें बताया गया है कि अगर कोई बाहर से यहाँ पर आया है और हमारे जिला में प्रवेश कर गया है, अगर वो होम क्वारंटीन में है 28 डेज के लिए, तो अब वो हमारा होम क्वारंटीन ब्रेक करके नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई पास बना लेता है, कर्फ्यू पास बना लेता है, बाहर निकलने के लिए पास बना लेता है, चला तो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कर ली जाएगी, और उनको उस FIR का जो भी नतीजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा, और उनको बार बार हिमाचल के चक्कर बाद में काटने पड़ेंगे। कोरोना महामारी है, इसका मिलजुल के हम लोगों ने मुकाबला करना है, और मुकाबला तभी हो सकता है अगर हम सरकार द्वारा और WHO द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतया और अक्षरशः पालन करते हैं। अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं लगते हैं, अगर बिना वजह बाहर जाते हैं, तो इन सारी गाइडलाइंस का कोई भी लाभ हर पंचायत में ऐसे परिवार जो हैं एक्सपेक्टेड हैं। तो इसके लिए जो हमारे BDO लब्बा गाँव है, उनको हम यहाँ पर नोडल ऑफिसर बना रहे हैं। वो इसलिए नोडल ऑफिसर बनाए जा रहे हैं क्योंकि पंचायतों में राशन बांटने की पूरी जिम्मेवारी है। जो भी लोग जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ पर किसी को दवाई चाहिए, किसी को सब्जी चाहिए, किसी को राशन चाहिए, या किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे में पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो लोकल प्रधान, लोकल वार्ड पंच और वहाँ के उप प्रधान जो है वह उनके ऊपर रहेगी। उनके नंबर जो है वो हर सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साझा कर दिए जाएंगे, और ऐसे में हर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अंदर, आपके जो सेक्टर के अंदर जितने भी प्रधान हैं, जितने वार्ड पंच हैं, उसको मोबिलाइज करने के लिए से साझा करूँगा। हमारे पास 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। हमने 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बनाए हैं। उसमें अब जो नोडल ऑफिसर होंगे वो BDO लब्बा गाँव में श्री करण सिंह जी इसमें नोडल ऑफिसर होंगे, और वो उसके अलावा सेक्टर 1 जो हमारा है, जिसमें धुकियारा पंचायत, द्रमन पंचायत, जालर, कोसरी, आशापुरी, नहलना, सुआ और अपर ठेर, ये हमारी पंचायतें हैं जो डायरेक्टली एज सेक्टर मजिस्ट्रेट श्री करण सिंह जी BDO लब्बा BDO साहब के अंडर रहेंगी, और BDO साहब का फोन नंबर रहेगा 95828296। दूसरा सेक्टर हमारा जो है वो तहसीलदार जयसिंहपुर श्री प्रकाश चंद आजाद साहब जो हैं उनके अंडर रहेगा सेक्टर 2, और इसमें बीजापुर, चंबी, धनीरी, हलेर, हारसी, जयसिंहपुर, गोहन, मैला, मोलर, मुंगल, संघोल और सरी, ये पंचायत। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, वो है 9816247800।
जो तीसरा सेक्टर हमारा है वो श्री हंसराज पराशर जी नायब तहसीलदार आलमपुर उनके अधीन रहेगा। इसमें स्कोप आलमपुर, बलराम, जगरूपनगर, अंदराना, गंदर और जांगल ये पंचायतें रहेंगी और इनका संपर्क सूत्र रहेगा 9418306708। सेक्टर में सेक्टर नंबर 4 श्री रवि कुमार सीडीपी और लंबागांव साहब के अंडर जो सेक्टर है उसमें सोल बनेहट, तलवाड़, कोटलू, लोअर लंबागांव, अपर लंबागांव, रिक, लाहट, भगैतर एंड चोहला ये पंचायतें रहेंगी और इनका दूरभाष नंबर है 9418374455। सेक्टर 5 हमारा सेक्टर 5 श्रीमती मीना गुलेरिया जी के अंतर्गत है। वो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तलवाड़ की श्रीमती मीना गुलेरिया। इनके अंडर जो पंचायतें हैं, इनके अधीन जो पंचायतें हैं वो हैं हरोट, करणघट, बागकुलजा, जलेट, बड़, दगोह, टंबर और मझेला हैं और इनका दूरभाष नंबर है 9418466974। जो अंतिम सेक्टर हमारा है वो श्री सुरजीत सिंह प्रिंसिपल कंवर दुर्गा चंद गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंहपुर उनके अधीन रहेगा। इनके पास पंचायतें रहेंगी बंदापू, कोहन, पालकुरुपी, पपला, भेड़ी और लाड़ू जयसिंहपुर इनके अंतर्गत रहेंगी और इनका दूरभाष नंबर है 9418205308। ये नंबर श्री सुरजीत सिंह जी का रहेगा और जिस किसी को भी इस सेक्टर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वो श्री सुरजीत सिंह जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जयसिंहपुर उनसे इनके दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक गुजारिश और रहेगी कि मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मेरे परिवार में एक ही व्यक्ति बाहर से आया है और मेरा परिवार तो 10 लोगों का परिवार है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो है क्वारंटीन हो। तो उसके लिए ये है कि जो आ गए हैं उनका परिवार तो क्वारंटीन होगा ही, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी बाहर से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है। आज भी मेरे पास एक किसी सज्जन का फोन आया था कि मैं एक छोटी सी दुकान करता हूँ और मेरा बेटा चंडीगढ़ में फंसा हुआ है, तो अगर वो यहाँ पर आना चाहे तो मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या हम लोगों को क्वारंटीन होना पड़ेगा। मैंने उन्हें सलाह दी थी कि आपको क्वारंटीन नहीं होना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बच्चों को, आप जो भी बाहर से जो आ रहे हैं उनको कृपया करके आप हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर है उसमें आप वहां पर रख दीजिए। 28 दिन तक हम लोग उनकी सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनका खाना पीना सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा और घर परिवार वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और 28 दिन बाद उनको बाइज्जत उनके घर पे खुद पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक ऑप्शन रहेगी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि उनका बेटा जो है वो घर तो आए, हिमाचल में तो आए, क्योंकि उसको पंजाब में या दिल्ली में या जहाँ कहीं भी वो रह रहा है वहां पर उसको रहने खाने पीने की दिक्कत है, तो कृपया वो आ सकते हैं, आ जाएं। और अगर वो चाहते हैं कि पूरा परिवार होम क्वारंटीन ना हो और पूरा परिवार घर से बाहर निकलने के ऊपर उसके ऊपर रोक ना लगे, तो उनके पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो परिवार जो है वो अपने बाहर से आए हुए गेस्ट को हमारे क्वारंटीन सेंटर में टिका सकता है, ठहरा सकता है, जिसका पूरा खर्चा जो है वो प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन के बारे में अगर किसी की आपकी वजह से होम क्वारंटीन ब्रेक करने की वजह से अगर कहीं आपका कोरोना वायरस जो है वो आप स्प्रेड करते हैं और किसी को ना चाहते हुए भी अगर किसी की डेथ होती है तो आपके ऊपर मर्डर का केस जो है वो चलाया जाएगा। ये बहुत क्लियर कट है, ये बहुत क्लियर बताया गया है। कृपया इस चीज को इस चीज की साफ है। सरकार का काम था, प्रशासन का काम था, शासन का काम था आप लोगों के बीच में इस आदत को घर करवाना, आप लोगों के दिल में इस आदत को घर करवाना कि हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के जिंदा रहने के लिए हमें मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना बहुत जरूरी है। हमें इस प्रॉब्लम के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इसे अपने जीवन का आधार बना लें कि आपको ये संयम रखना है कि आपको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना है। आपको ये संयम रखना है कि आप मास्क लगाकर ही घर के बाहर निकलें। जब घर में जाएं तो हाथ धो के अपना मास्क उतार दें और एक बार अगर आपने मास्क उतार दिया तो उसके बाद दोबारा नया मास्क जो है धुला हुआ मास्क। और उसको ये मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप बार बार अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि अगर बाहर आप जा रहे हैं, अगर बाहर हैं तो
आप उसको इम्पोर्ट करेंगे। अगर रेड जोन से आया है तो किसी भी कीमत के ऊपर वो पूरे बाकी लोगों के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा घर पे आ चुका है, वायरस सामान के साथ भी ट्रेवल करता है। एक बात बड़ी क्लियर बताई गई है, WHO ने बड़ी सीधी सी बात बताई है कि ऐसे लोगों को रहने खाने का अलग कमरा होगा, उस व्यक्ति का अलग से टॉयलेट होगा। बेसिकली यहाँ पर टॉयलेट्स अलग से नहीं है, लोगों के घरों में एक ही टॉयलेट होता है, साझा टॉयलेट होता है। तो ये बात क्लियर की गई है कि वहाँ पे टॉयलेट आपका अलग से होना चाहिए। उस व्यक्ति को प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास उसका अलग होना चाहिए। व्यक्ति कोई भी अगर उसको खाना दे रहा है, वो एक तो बार बार घर को सैनिटाइज करेगा, दरवाजे को सैनिटाइज करेगा। वो व्यक्ति अंदर अगर मान लीजिए टेबल पे अपने टेबल कुर्सी पे बैठा हुआ है या अपने पलंग पे बैठा है, तो सिर्फ दरवाजा खोल के बाहर जो दहलीज है उसके बाहर से ही अंदर खाने की प्लेट रखनी है, दरवाजा पुनः बंद करना है। वो व्यक्ति आएगा, खाना उठाएगा, खाना खा के प्लेट को वहीं रख देगा। जो भी व्यक्ति आएगा वो सीधा प्लेट उठाएगा, घर के बाहर ले जाके उसको बाहर साबुन, अलग साबुन रखा होगा, उससे धोएगा। उसके बाद उस प्लेट को, उस ग्लास को अलग से रख देगा और अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो के बाकी घर के काम को करना शुरू करेगा। ये बहुत गंदा वायरस है, ये वायरस जान लेके जाता है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे लोग इस चीज को अभी भी पूरी तरह क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों हम इस चीज को मजाक में ले रहे हैं कि नहीं। एक बात याद रखिएगा कि कुछ चीजें जो हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेना बेहतर होता है। अगर हर चीज को हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने ऊपर सह के देखेंगे, हर बुरी चीज का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करेंगे, तो हमारा जो शरीर है वो प्रयोगशाला नहीं है। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में होने वाला हर प्रयोग जो है वो सही नहीं होता है। बड़े सारे घातक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें जान जा सकती है, और ये सबसे घातक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग अपने शरीर की प्रयोगशाला के ऊपर करने जा रहे हैं। कृपया इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोक के सेफ्टी प्रिकॉशन उसकी ओर ध्यान देना शुरू। अब ये वायरस हमारे दरवाजे पर, हमारी दहलीज पर दस्तक दे चुका है। अब इसे रोकना कठिन ही नहीं है, अब हमारे लिए ये नामुमकिन बन गया है कि जिस तरह से लापरवाही कुछ लोग बीच में समाज में अगर बरत रहे हैं, तो उस लापरवाही के साथ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि अब इस लापरवाही को छोड़कर अपने ऊपर संयम रखना जरूरी है। दुकान बाद में भी खुल जाएगी। दुकान आज सबसे बड़ी जो कमाई है वो यही है कि क्या हम इस संकट के दौर से क्या अपने परिवार को सुरक्षित निकाल के ले पाते हैं या नहीं। अगर हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो हमारा सारा बिजनेस जो है वो वहीं खत्म हो गया, हमारी सारी कमाई वहीं खत्म हो गई। इस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं जो आगे से आने वाले लोग हैं, उन परिवारों से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया अपने परिवार के सदस्यों को हैप्पीली, खुशी के साथ आप क्वारंटीन सेंटर में भेज दीजिए। विश्वास करिएगा, उनको किसी भी चीज की वहां पर हम कोई कमी नहीं आने देंगे। उनके खाने पीने, रहने ठहरने, उनकी हर चीज का, हर बेसिक नेसेसिटी जो है उसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। क्यों लोग अपनी जान आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं? ये सुसाइडल टेंडेंसी है। आप ना सिर्फ आत्महत्या कर रहे हैं, आप मर्डरर हैं, आप परिवार का कत्ल करने जा रहे हैं, आप समाज का कत्ल करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत सही तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो धारा 302 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जो है वो लगाई जाएगी। ये बहुत जरूरी